हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे साथ ये गेम्स खेलने की? हाँ, क्या सोचा था तुम मुझे कमजोर करोगे तो मेरी सांसें रोकोगे तुम? हाँ, मेरी सांसें रोकोगे अरमान? वो साइड तैयार हो जाओ माया, बस पहुंचने ही वाले हैं। इस यंत्र को क्या हो गया? वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। आई थिंक हमें दूसरी तरफ चेक करना चाहिए। आवाज वैसे भी यहाँ से आ रही है सर। लेट्स गो। ईशा ने महक के जरिए हम दोनों की जान बचाई है। उसे इस बात का एहसास कैसे हुआ कि हम खतरे में हैं? योगिनी हो तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास हो रहा है। महक, पता ना क्या हुआ है, दोनों ठीक है ना? I don't know ईशा, पर आई थिंक मेरे मंत्रास काम कर रहे हैं। पता नहीं, इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आई नो दैट वो दोनों सेफ है। थैंक गॉड। इसका मतलब तेरी नानी सच कहती थी, तू सच में योगिनी है। मैं बिलीव ही नहीं कर रही थी, इस बात से भाग रही थी यार मैं। अगर किसी के पास पावर्स होता है तो वो पावर्स किसी के अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर यूनिवर्स ने मुझे चूज किया है इस चीज के लिए, तो मैं लोगों का भला करूंगी। अब हेल्प पीपल। और मुझे यकीन है तू वर्ल्ड की सबसे बेस्ट योगिनी बनेगी। एक बात समझ में नहीं आई यार, तूने मुझे इन दोनों को सेव करने के लिए क्यों बोला? तुझे तो पता है ना, मैं मम्मी पापा के जाने के बाद में मैं कैसी बन गई थी। मुझे लगा नहीं था कि मम्मी पापा के जाने के बाद दोबारा मैं कभी खुल के हंस पाऊंगी। पर अरमान के आने के बाद ना मुझे मेरी जिंदगी वापस से खूबसूरत लगने लगी है। देख, तू खुश है ना, तो आई एम हैप्पी। मैं भी खुश हूँ। बट तूने वीर को सेव करने के लिए क्यों बोला? देख महक, दोनों भाइयों के बीच में भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पर है तो दोनों एक दूसरे के भाई ना, तो प्यार भी उतना ही है। वीर की नफरत ना ये बयां करती है कि उसने पूरे दिल से प्यार किया था, और टूटे हुए दिल कभी ना कभी तो थोड़े कड़वे हो ही जाते हैं ना। इट्स ओके। आई एम ग्लैड दोनों सेफ हैं। थैंक्स टू यू। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तू कभी भी किसी भी मुसीबत में रहेगी, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू महक। चलें, लेट्स गो।
ये तुम भी जानते हो अरमान, ऐसी कोई भेड़िया नहीं है जो वीर ओबरॉय को बांध सके। क्योंकि कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है तुमने मेरे पास। मुझे किसी भी हालत में ईशा को तुमसे बचाना है। तुम ये सब करवा रहे हो मुझसे, और अब इस शहर के मासूम लोगों को बचाने के लिए मुझे अगले 48 घंटे के लिए तुम्हें यहां पर कैद करके रखना होगा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा अरमान? अच्छा लगता है तुम्हें मुझे इस तरह से तड़पते हुए देख दर्द में? नहीं, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मुझसे ये सब करवा रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो। आज से कई साल पहले जब कोई भेड़िया अपने समाज के लिए खतरा बन जाता था, तब उसे सजा देने के बजाय उसे सबक सिखाया जाता था, फिर से कायदे से रहने का तरीका सिखाया जाता था, और तुम्हें भी वही सीखने की जरूरत है। अरमान, तुम जानते हो ना कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा? खा, तुम बहुत कमजोर हो जाओगे। थोड़ी देर के बाद चल भी नहीं पाओगे या ठीक से बात भी नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हें यहां पर कैद करके रखना होगा ताकि तुम किसी और की जान न ले पाओ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी धड़कनें बंद हो जाएंगी। तुम एक जिंदा लाश बन जाओगे, और फिर किसी को भी तुमसे कोई खतरा नहीं होगा। ईशा की जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है तुमने मेरे पास वीर। आहिस्ता आहिस्ता मेरी धड़कनें बंद हो जाए अरमान, यही चाहते हो ना तुम? तुम तो जानते हो ना अरमान की हम भेड़ियों के पास मरने का भी हक नहीं है, अपने आप को मौत देने का भी हक नहीं है, जानते हो ना तुम अरमान? इसीलिए तुमने मुझे ये जिंदगी तोहफे की तरह दी थी ना। पर क्या हो जाएगा ये सब करके अरमान? क्या? क्योंकि जीत फिर भी मेरी होगी। मैं यहाँ पर कैद भी रहा ना अरमान, तो भी मैं अपनी काव्य तक पहुंचता रहूंगा। अगर मैं इस तहखाने से बाहर निकल गया अरमान तो ईशा को कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम अरमान। खुद समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त तो तुम्हें समझा ही देगा। अरमान, 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 अरमान। वो आ गई। उसके दिल की धड़कनें सुन सकता हूं मैं, उसके पैरों की आटे महसूस कर पा रहा हूं मैं। ईशा, वो मेरे लिए आई है। अब चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम, अब ये कहानी वीर और ईशा की होगी। ईशा, इस पे नजर रखिए, ये किसी भी हालत में यहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है अरमान कि तुम हमेशा के लिए मुझे यहां कैद करके रखोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहां से तो मैं निकल ही जाऊंगा अरमान। शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूं तुम कितने ताकतवर हो वीर,
लेकिन इस वक्त तुम्हारे शरीर में जो शाम तुलसी है वो तुमसे कई ज्यादा शक्तिशाली है और वो तुम्हें कमजोर बनाए रखेगी। मुझे माफ कर दो वीर, पर तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास। अरमान, ईशा, हाय। I'm so sorry, मैं ऐसे बिना बताए अंदर आ गई और It's okay. आने से पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया। वो अब एक्चुअली वीर ठीक है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम दोनों की, अजीब सा डर लग रहा था तो मैं आ गई बस। ईशा ने सिर्फ तुम्हें नहीं हम दोनों को बचाया। डर रहे हो ना तुम कहीं ईशा तुम्हें छोड़ के मुझे ना छोड़ जाए। ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, और तुम्हें उसके लिए इस वक्त यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरमान, मुझे सिर्फ डर लग रहा था दोनों के लिए। दोनों ऐसे अचानक जंगल में, मैं सच में डर गई थी इसलिए यहाँ तक आ गई। इसमें क्या गलत किया मैंने? I'm sorry. I'm so sorry ईशा। पता नहीं आज का दिन बहुत अजीब गया है। आई गेस मैं बस थोड़ा थक गया हूँ और कुछ नहीं। It's okay. तुम ठीक हो? हाँ कुछ नहीं, बस एक छोटी सी खरोच है। खरोच नहीं, खून बह रहा है, दिखाओ इधर। अरे मैं कह रहा हूँ तुमसे छोटी सी खून खरोच बह रहा है, है। दिखाओ ईशा, दिखाओ। ये अभी तो खून। हाँ तो मैंने कहा ना तुमसे छोटी सी खरोच थी, कुछ नहीं है। हम तुम ठीक हो? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो चुकी है और इस वक्त घर अकेले जाना ठीक नहीं होगा। कब तक रोकोगे मुझे ईशा के पास जाने से मेरे भाई? वैसे जितनी परवाह ईशा को मेरी है, लगता नहीं कि ज्यादा देर तक वो मुझसे दूर रह पाएगी। मुझे यहाँ से निकल के ईशा के पास जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। फैमिली, फैमिली ना एक ऐसा वर्ड है जिसे जिसे सुनकर ही ना सुकून महसूस होता है। फैमिली एक ऐसा इमोशन है जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, समझाना मुश्किल है ना? पता है, अगर इस वक्त मुझसे कोई कहे कि कोई भी मेरी एक विश है जो गॉड पूरी कर देंगे, तो मैं सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी, वो है मेरी फैमिली। मेरी प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी लविंग फैमिली। बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई फैमिली। लेकिन अरमान के साथ ऐसे फील होता है जैसे वो मेरी फैमिली हो। वो मुझे जिस तरह समझता है उस तरह आज तक किसी ने नहीं समझा। ईशा, आ रही हूँ बाबा। कितना टाइम लेती है ये लड़की? कहाँ हो तुम वीर? आई मिस यू। यहाँ मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। नॉट फेयर। तुमने बुलाया और मैं हाजिर। Your wish is my command. तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें भूख लग रही होगी, है ना? Bite me.
अजीब सा नशा है इस दर्द में वीर। जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेरी, क्या हुआ? तो ये मेरी इमेजिनेशन थी। कहाँ खो गई? कहीं कहीं भी तो नहीं। चलते हैं। मुझे अपने इवेंट पे ना लेट नहीं पहुंचना। बाय द वे वीर दिखाई नहीं दे रहा है। तूने उसे देखा क्या? पता नहीं कहाँ गायब है हिस्ट्री डे के बाद से। भाई मुझसे मिलने आया, ना ही उसकी कोई खबर है। इनफैक्ट मैं उसे कॉल भी करने की कोशिश कर रही थी। इज नॉट पिकिंग अप माय कॉल। भाई मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। एक्चुअली मैं अरमान के घर गई थी ना, तो अरमान के घर गई थी? हाँ, और मुझे अरमान ने ये भी बताया कि दोनों बिल्कुल ठीक है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फाइन, चल। अब जब सब ठीक ही है तो बुला लेना दोनों भाइयों को आज इवेंट पे। अरमान को बोलना वीर को भी लेके आएगा अपने साथ। नो यार चेरी, मैं नहीं कॉल कर रही। करना फोन। इतना नहीं कर सकती तू अपनी दोस्त के लिए? ठीक है, कर रही हूँ, रुक जा। हाय। हाय। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। कहीं जा रही हो क्या? बस रास्ते में हूँ चेरी के साथ। कार वॉश इवेंट के लिए जा रही हूँ। हमारे लिए इवेंट ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर साल करते हैं हम। और जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो हम एक चैरिटी को डोनेट कर देते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। तो मैं कह रही थी कि तुम भी आ जाओ ना वीर के साथ। हाँ। ओके ग्रेट, I'll see you. See you. सॉरी चेरी, लेकिन इस बार वीर इवेंट पे नहीं आ पाएगा। मुझे तुमसे झूठ बोलना होगा, सिर्फ तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए। हाँ मेरी माँ, दोनों भाई आ रहे हैं। हैप्पी नाउ? थैंक्स यार। ये हुई ना बात। चेरी, तो कुछ थोड़ा ज्यादा जल्दी क्लोज नहीं आ गए वीर के? इतनी बेसब्री मिलने के लिए। हाँ यार, मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ ऐसा लगता है जैसे किसी अजीब से नशे में हो। दर्द भी बहुत मीठा सा लगता है। एक सेकंड, किया मीठा दर्द? कौन सा दर्द दे रहा है वीर तुझे? नहीं मतलब तू नहीं समझेगी, तू छोड़ ना, इतना क्यों दिमाग चला रही। तू बता कि तेरा और अरमान का कैसे चल रहा है? मेरा और अरमान का क्या ही बोलूं, एवरीथिंग इज गुड। खुश है हम दोनों, और जब मैं उसके साथ होती हूँ ना तो कंप्लीट फील करती हूँ। क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो वीरा? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। भाई हो तुम मेरे। क्यों नहीं समझ पा रहे कि अगर एक भेड़िए को सच्चा इश्क मिल जाए तो वो भी इंसानों की तरह बन सकता है? अरमान, अगर मुझे मेरा सच्चा इश्क नहीं मिला तो तुम्हें भी तुम्हारा सच्चा इश्क नहीं मिलने दूंगा। क्यों इतने बेचैन और खूंखार हो गए हो तुम? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ईशा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो। और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये सब तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। वीर कभी भी कोई काम बिना किसी मकसद के नहीं करता। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्यों वापस लैंड से लाया फिर? बेटा, हाँ आपके शहर से तो नहीं हूँ, गेस्ट हूँ यहाँ पर। ये इतना सब पुण्य का काम हो रहा है, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँ। मेरी कार भी है। ऑफ कोर्स आंटी, मैं तो खुद बहुत बड़ी वाली पुण्य प्रो हूँ। जितने ज्यादा लोग उतना ही अच्छा होगा, काम भी जल्दी होगा और मजा भी बहुत आएगा। एक मिनट ना, खुशी इनकी गाड़ी जरा यहाँ पे साइड में पार्क करवा दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लैंसडेल के फेमस कार वॉश चैरिटी इवेंट में आप सबका स्वागत है।
डोनेशन बॉक्स। जो भी आप सबको हमारी मेहनत और खून पसीने पानी के हिसाब से ठीक लगे वो उस डोनेशन बॉक्स में डाल देना। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि वो सारा का सारा पैसा कलेक्ट करके हम एक एनजीओ को देंगे जो बच्चे और बड़े बुजुर्गों के जरूरत का सामान ला सके। So guys, let's go! ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा तुम ठीक हो? बार मेरा ओ मखना। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जैकेट में। काश मैं हर पल हर दिन तुम्हें ऐसे ही देख पाऊं। लग रहा है जैसे तुमने मुझे हो लिया है। वीर, कहाँ रह गए तुम? कब आओगे? कर रहा उसको अंजाम सही नहीं। वीर, मुझे तुम्हें इस हाल में देख के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। इसी में सबकी भलाई है। मेरे सपने नहीं सीधे साधे है गलत फहमियां तो मिटा दे। सुबह तक मांगे मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज। चले, अब थोड़ा काम भी हो जाए।
अरमान बेटा, वो अभी आपके साथ एक लड़का था ना, वो कहाँ गया? आंटी अभी इधर ही था एक्चुअली, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लेती हूँ। अरमान, क्या सोच रही थी? तुम कहाँ गए थे? अरे कुछ नहीं, वो लड़का वहां पर अकेला गाड़ी धो रहा था, सोचा उसकी हेल्प कर दो। एक्चुअली एक आंटी आई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, ओल्ड सी थी काफी। आंटी? मैं तो इस शहर में तुम्हारे अलावा किसी और को जानता नहीं। गलतफहमी हुई होगी उन्हें, कोई और समझ लिया होगा मुझे। अच्छा सुनो, कार वॉश तो हो गया, कहीं और चलते हैं अकेले में बात करने के लिए। मैं महक को बता के आती हूँ। फाइनली तुम यहाँ हो। कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ गायब थे तुम? हाँ बताओ। बताना क्या है? वीर कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आने वाला था ना? हाँ वो साथ में ही आने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में उसे कोई काम आ गया तो वहां जाना पड़ा। एक्चुअली उसने तुमसे सॉरी कहने के लिए कहा था, लेकिन इस सब में भूल गया। आई एम सॉरी। ओके। महक, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। ये क्या कर रही, क्यों हटा रही है? खत्म हो गया ना इवेंट। अच्छा छोड़, मैं तेरी हेल्प करती। अरे नहीं, इट्स ओके। अरे बाबा छोड़, मैं करती। अरे करती हूँ ना। महक, महक, क्या हुआ? तो ठीक है ना? ईशा, मुझे एक बहुत बहुत अजीब विजन दिखा। 2 भेड़िए तेरे पीछे भाग रहे हैं जैसे तेरी जान को खतरा हो। हाँ महक, देख तू आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है ना। हो सकता है इसलिए तुझे ये ख्याल आया हो। नहीं ईशा, तुझे अच्छे से पता है कि मुझे फालतू के ख्याल नहीं आते। एंड यू नो कि मुझे अभी अभी रियलाइजेशन हुआ है कि मैं योगिनी हूँ, मेरे पास पावर्स है। अगर मुझे ऐसे कुछ दिखा है तो उसका रियल लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसा इट्स नॉट अ जोक। तू ही सोचना, मुझे ऐसा क्यों दिखेगा कि 2 भेड़िए तेरे पीछे पड़े और तेरी जान को खतरा है? व्हाई? आर यू लिसनिंग टू मी? हाँ महक देख, काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आती हूँ। काम डाउन, मैं आ रही हूँ। लगता है चली गई। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने आखिरी बार आपको अपने टीम्स में देखा था, तब से लेकर अब तक आप बिल्कुल वैसे के वैसे दिखते हो। इतने सालों में आपकी उम्र 1 साल भी नहीं बढ़ी है। देखिए, आपसे कोई गलती हो रही है। आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही हैं। अरमान हो ना आप? जान बचाई थी आपने मेरी। वही सेम हाइट, बॉडी, नैन नक्श। आपको पहचानने में मैं गलती कैसे कर सकती हूँ? और आपको कोई भी कैसे भूल सकता है? गलती ये है मैम, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। झूठ बोल रहे हो आप। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि इतने सालों बाद भी आप इतने जवान कैसे दिख रहे हो अरमान। अरमान, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, ये कुछ भी बोल रही हैं। मुझे कोई और समझ रही है। चलो। एक्चुअली आंटी ने जो कुछ भी कहा वो बात अभी तक दिमाग में चल रही है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी तुम्हारे साथ, और वो क्या क्या कहना चाह रही थी? तुम अभी तक जवान दिखते हो, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कैसे पता ईशा? पता नहीं कौन समझ लिया मुझे। और तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो?
मैंने कहा ना तुमसे कोई गलतफहमी हुई होगी उन्हें। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। अरमान तुम्हारा जाके। अरे नहीं, रहने दो, बाद में लूंगा तुमसे। See you. अगर तुम अरमान की सच्चाई जानना चाहती हो तो मुझे आकर मिलो बंगलो नंबर 2 में। आज उस औरत ने मुझे पहचान लिया था। वीर अगर ऐसे ही हमले करता रहा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मुझे जानना होगा कि वीर के दिमाग में और क्या चल रहा है। अगर मैं इस तहखाने से बाहर निकल गया अरमान, तो ईशा को कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। किसी भेड़िए को अगर वापस जगाना है तो उसका एक और तरीका है। अगर हूबहू उसके जैसा दिखने वाला इंसान मिल जाए तो उस इंसान का खून उस भेड़िए को वापस जगा सकता है। इसका मतलब है कि वीर को काव्या को जगाने के लिए ईशा की जरूरत है। तो ये है तुम्हारा असली मकसद, लैंड से वापस आने का। तुम्हें ईशा की इसलिए जरूरत है क्योंकि तुम काव्या को आजाद करना चाहते हो। मत करो ऐसा वीर, यह गलत है। तुम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहां से वापस आने का कोई तरीका नहीं बचेगा तुम्हारे पास, और बहुत पछताओगे तुम। चलो अच्छा अरमान, इंसानों के बीच रह के तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हुए जितना मैंने सोचा था। अब अगर तुम्हें समझ में आई है कि नया क्या करना है तो छोड़ दो मुझे, ताकि मैं जाऊं और अपना काम जल्दी से खत्म करूं। क्योंकि आज नहीं तो कल तो मैं अपना मकसद पूरा कर ही दूंगा ना। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम भी नहीं। तुम नहीं सुधरोगे वीर। मुझे लगा था कि तुमने अब भी थोड़ी सी हमदर्दी बाकी है, लेकिन मैं फिर से गलत साबित हो गया। काव्या को वापस लाने के लिए तुम ईशा का इस्तेमाल करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि उसका क्या हाल होगा। holier than thou, अरमान ओबरॉय। तो अब हमें अरमान ओबरॉय से इस्तेमाल करने के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। भूल गए हो अरमान ओबरॉय, किस किस का इस्तेमाल किया है तुमने यहाँ तक आने के लिए? अपने छोटे भाई तक को इस्तेमाल किया है। आज ईशा के थोड़े से करीब आया मैं और खून सूख गया तुम्हारा अरमान। और मेरी काव्या का क्या अरमान? 100 साल से उसे तुमने कैद करके रखा है। भूल गई हो तुम कि भेड़िए मरते नहीं है।
उनकी सिर्फ धड़कनें रुकती हैं। तुम्ही ने कहा था अरमान कि हम भेड़ियों के पास मरने का भी हक नहीं है, तो किस हक से तुमने मेरी काव्या का ये हाल किया अरमान? बोलो। आज इसका जो हाल है उसकी जिम्मेदार खुद काव्या है। काव्या हम भेड़ियों की जिंदगी का हिस्सा जरूर बन चुकी थी, लेकिन काव्या के वापस आने से सिर्फ ईशा को नहीं, तुम्हें और मुझे भी बहुत खतरा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम भी नहीं जानते, और मैं तुम्हें बताने की कोशिश भी करूंगा तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। तो एक बात समझ लो, काव्या की फितरत कितना भी वक्त बीत जाए नहीं बदलेगी। जानते हो अरमान, फितरत की यही खूबसूरती होती है, वो कभी बदलती नहीं है। आज भी प्यार के नाम पर धोखा ही तो दे रहे हो तुम। धोखा है तुम्हारी फितरत। ईशा से प्यार करते हो तुम, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो सच क्यों नहीं बताते उसे कि तुम कौन हो? और सच ये है कि तुम उसे बताओगे नहीं, क्योंकि अगर वो जान जाएगी कि तुम कौन हो, झेल नहीं पाएगी। क्योंकि तुम एक भेड़िए हो अरमान ओबरॉय, एक भेड़िए। मैं जानती थी आप जरूर आओगे। क्या लगता है वो तुम्हारा? फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज? ये कैसे मुमकिन है? झूठ बोल रहा है वो। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। जब मैं 17 साल की थी तब उन्होंने मेरी जान बचाई थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने सालों बाद भी वो वैसे का वैसा दिखता है। मुझे बचाते बचाते उसे भी बहुत सारी चोटें लगी थी। फिर पता नहीं उसने अपने घाव खुद से भर लिए, और उसने जब मुझे छुआ ना तो मैं भी एकदम ठीक हो गई। पता नहीं उसने ये सब कैसे किया, जैसे कि कोई जादू हो। ये सब कर तो लोगे तुम, पर इस सबसे होगा क्या? रहोगे तो तुम एक भेड़िए। क्या कहते हो तुम? प्यार हमेशा सच्चा होना चाहिए। कभी खुद से सच बोलने की हिम्मत की है तुमने? बोलो, की है कभी हिम्मत? मुंह पे बोलता हूं, ईशा को पाने में मेरा मकसद है, पर मकसद तुम्हारा भी है अरमान। तुमने देखा था ना उस कार इवेंट के टाइम भी वो मुझसे कैसे छुप रहा था। वो जानता है मुझे। और बेटा थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि कई बार जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अरमान के बारे में बहुत जानकारी हासिल करनी होगी। जानना होगा आखिर वो है कौन। बेटा जिस लैंडस्लाइड में उन्होंने मेरी जान बचाई थी ना, वो खबर लैंसडेल के हर एक न्यूज़पेपर में छपी थी कि किस प्रकार एक नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई है। मुझे लगता है आपके शहर की लाइब्रेरी में ना इसका कोई न्यूज आर्टिकल जरूर होगा। हाँ, मैंने किया है काव्या से सच्चा प्यार, और इसीलिए मेरी मोहब्बत इतनी खूबसूरत है अरमान, क्योंकि ना तो काव्या ने मुझे बदलने की कोशिश की, और ना ही मैंने काव्या को प्यार करना कभी छोड़ा अरमान। तुम ईशा का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ना अरमान वो कभी प्यार कर ही नहीं सकते। अकेले ही रहोगे तुम, क्योंकि रिश्तों का जो कर्ज होता है वो तुम ले ही नहीं सकते। ईशा को इस्तेमाल करना बंद करो अरमान, झूठ बोलना बंद करो, धोखा देना बंद करो। अगर उस औरत की बात सच है तो उस हादसे का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर होगा।
मैं ईशा से सच्चा प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ईशा को अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगा तो तुम गलत हो। नहीं बता पाओगे भाई, क्योंकि तुम डर रहे हो कि वो तुम्हारा सच जान जाएगी और तुम्हें तुम्हारा इश्क नहीं मिल पाएगा। तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे अरमान। एक्चुअली बता ही दो। अच्छा ये भाग जाएगी वो जो आंखें तुम्हें देख के अभी चमक उठती हैं। सिर्फ नफरत होगी उन आंखों में तुम्हारे लिए। कैसे पॉसिबल है? He still looks the same. इसका मतलब वीर ने जो कहानी बताई थी उसके और अरमान के बारे में वो सच है। और ये भी सच है कि अरमान एक भेड़िया है।